अगर आप पुराने दर्द से परेशान हैं, अगर आप बड़े अस्पतालों में इलाज करवाकर लाखों रुपए बिल देकर थक चुके हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो एक बार विजिट जरूर करें एडवांस हेल्थ केयर में। ट्रीटमेंट बाय कोरियन एंड एक्यूपॉइंट थेरेपी। केवल 15 मिनट की थेरेपी से तुरंत दर्द से छुटकारा पाएं। गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, सियाटिका व कमर दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन, सिर का दर्द, पुरानी गैस कब्ज से छुटकारा पाएं। पुराने से पुराने दर्द का इलाज भी है। पहले दिन से आराम आना शुरू। हमारा पता है हाउस नंबर 9, गौशाला मंडी, गौशाला मंदिर के साथ गुहाना मोड़, जीटी रोड, पानीपत। मोबाइल नंबर 8168310885। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। मंजिल का रास्ता मेहनत की सीढ़ियों से होकर गुजरता है और जो जी जान से मेहनत करते हैं उन्हें एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। और अगर पानीपत की बेटियों की बात करें तो लगातार पानीपत की बेटियां अपने जिले का नाम रोशन कर रही हैं। आज आपको पानीपत की ही एक बेटी से मिलवाते हैं जिनका नाम है श्रेया शर्मा, जिन्होंने इंडियन डिफेंस के ऊपर एक बुक लिखी है। हम उन्हीं से बातचीत करते हैं इस बुक के बारे में और आपको बताते हैं कि इस बुक में उन्होंने क्या कुछ लिखा है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन बताएं कि आपका नाम क्या है और कहाँ पर आप रहती हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम श्रेया शर्मा है और मैं पानीपत की रहने वाली हूँ। कुछ भी बोलने से पहले मैं आपको अपने द्वारा लिखी गई 4 पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी। वो थक कर अपने घर नहीं जाता, वो सैनिक थक कर अपने घर नहीं जाता, वो थक कर आराम नहीं फरमाता, वो एक ही बार डिब्बे में शहीद होकर सोता है। ये पंक्तियों के बाद मुझे इस किताब को लिखने की अपॉर्चुनिटी मिली। हमारी किताब का नाम है इंडियन डिफेंस फाइल, जो कि मेरे और लेखक नीलप्रीत द्वारा लिखी गई है और इसे 25 जनवरी 2021 को पफिन्स पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया। हमारे देश की थल सेना, वायु सेना और नौसेना में जितने भी सैनिक काम कर रहे हैं उन सब के सम्मान में यह किताब समर्पित है। आप इस किताब को अमेज़ॉन से फ्री डिलीवरी के माध्यम से खरीद सकते हैं। अगर हम इस बुक के अंदर जितना भी कंटेंट लिखा है उसके बारे में बात की जाए तो आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, कितने पार्ट में आपने इसको लिखा है और किन किन के बारे में आपने लिखा हुआ है, डिफेंस के बारे में या कुछ और भी? तो किताब की सूची की बात करूं तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे देश में जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे वो चीन के साथ हुए हों या चाहे वो पाकिस्तान के साथ हुए हों, उन युद्ध के बारे में हमने लिखा है। जैसे 1971 में जब हमने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया, उस बारे में लिखा है। और अभी हाल ही में 2016 में जो उरी हमला हुआ था, हमने उस बारे में लिखा है कि कैसे कश्मीर स्वतंत्र भारत का हिस्सा बना, इस बारे में लिखा गया है। और हमने सियाचिन पर कैसे फ़तेह हासिल करी, इन चीज़ों से बुक की शुरुआत होती है। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बुक हमें बताती है कि कैसे भारत अपराज्य सैन्य बल का प्रतीक है और भारत में कितने शीर्ष हथियार हैं, भारत में क्या लड़ने की क्षमता है, हमारा डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, ये सब हमारी किताब बताती है। हमारे पास कितनी मिसाइलें हैं, कितनी शक्तिशाली हथियार है। और अंतिम में जो हमारा एक स्पेशल भाग आप कह सकते हैं वो है वॉर हीरोज़ के बारे में। कैसे हमारे देश के बेटों ने हमारा नाम रोशन किया था, जैसे वीर अब्दुल हमीद, वीर जोगिंदर सिंह, वीर शैतान सिंह, वीर विक्रम बत्रा। हमने इन सब की कहानी इस किताब में लिखी है। बुक्स को लिखने में काफ़ी समय लगा होगा आपको। कितने सालों में ये बुक लिखी गई और कहाँ से आपने इसका कंटेंट जो है पढ़ के आपने लिखा? काफ़ी मेहनत की होगी आप। जी, मुझे इस किताब का ऑफ़र पिछले साल मिला जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा था, कोरोना टाइम चल रहा था। तो यह मेरे जो को ऑथर है नीलप्रीत, वो पफिन्स पब्लिशर की टीम में है। तो उन्होंने मुझे बताया कि पफिन्स पब्लिशर्स का ये सपना है कि हम ऐसी एक किताब लिखें जो देश को समर्पित हो। तो हमें इस किताब को लिखने में लगभग 1 साल लगा। हमने पूरी रिसर्च की यूट्यूब चैनल से, डिफेंस वेबसाइट से, क्योंकि कोरोना टाइम था तो घर से बाहर हम नहीं जा सकते थे। तो हमने जितना हो सका ऑनलाइन रिसर्च करके, लोगों से बातें करके ये इस किताब को लिखा। कितना टाइम लग गया आपको ये किताबें लिखने में? 5-6 महीने? कितने महीने? करीब मुझे इस किताब को लिखने में 6 महीने लगे। 6 महीने लगे जी। इस किताब की अगर लिखने की बात करें, कंटेंट की, तो आपको पहले से ही लिखने की काफ़ी ज़्यादा शौक था, बचपन से ही शौक था? उसके बारे में, अपने करियर के बारे में, इसकी शुरुआत कहाँ से की थी आप?
जी, मुझे लिखने का शौक़ बचपन से ही है। जब मैं 8वीं कक्षा में थी तो जैसे हर बच्चा डायरी लिखने का शौक़ रखता है, तो वहीं से मैंने डायरी लिखने की शुरुआत की और मेरी नींव कुछ इस तरह पड़ी कि जो समाज में कुछ बुराइयां हैं या जो मैं कहूँ समाज की सच्चाइयां हैं, मुझे उन विषयों पर लिखने का मन करता था। जैसे कि दो जेंडर होते हैं, मेल होता है, फीमेल होता है और एक तीसरा होता है ट्रांसजेंडर। तो मेरा मन किया कि मैं अलग तरीके से लिखूं, मैं उनकी कहानियाँ लिखूं। मैंने उन लोगों पर लिखा। हमारे देश में करप्शन कितनी ज़्यादा है, मैंने सोचा कि मैं इन पे लिखूं, जो समाज की सच्चाइयाँ हैं उन्हें बाहर ला सकूं। तो ये यहाँ से मेरी लिखने की नींव पड़ी। और जैसे ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो वहाँ मेरे कॉलेज की एक सोसाइटी थी स्पिल्ड इंक, तो मैंने उसे ज्वाइन किया और उस क्रिएटिव राइटिंग सोसाइटी में मैंने 3 साल बतौर हिंदी लेखिका काम किया। तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा कि इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करना, रचनात्मक लेखन होता क्या है। तो यही सब सीख कर मैं आगे बढ़ी। फ़िलहाल मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हूँ और वहाँ पर भी मैं इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती हूँ, डिबेट कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन। और मेरा सपना यही है कि मैं हर रोज़ एक बेहतर लेखिका बन सकूँ। और मेरा एक जो अल्टीमेट ड्रीम आप कह सकते हैं वो ये है कि मैं एक गीतकार बनूँ, मतलब मैं एक लिरिसिस्ट बनूँ, मैं अपने शब्दों को संगीत में पिरो सकूँ। इस बुक को आपने लिखा होगा, आपने बताया कि आपको लिखने का बहुत शौक था बचपन से ही। आपने इंडियन डिफेंस पे ये बुक लिखी हुई है। इस बुक को लिखने के बाद आपको क्या कुछ प्रेरणा मिली? जी, इस बुक को लिखने के बाद मैंने एक चीज़ तो ज़रूर सीखी है कि घर बैठना बहुत आसान है। टीवी देखना, मोबाइल चलाना या सारा दिन एसी में बैठना बहुत आसान है। हम फिर भी अपनी ज़िंदगियों को बहुत क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। तो एक बार ये सोचिए, जो हमारे जो सैनिक हैं वो सरहद पे हैं, वो दिन रात, उन्हें नहीं पता कि कब उन्हें जंग लड़नी पड़ जाए, उन्हें ये तक नहीं पता कि कब हमारी मौत आ जाए, उन्हें ये तक नहीं पता कि घर में मेरी माँ कैसी है, उन्हें ये तक नहीं पता कि मेरी पत्नी और बच्चे कैसे हैं। वो सिर्फ़ एक ख़त का इंतज़ार करते हैं। ये सब चीज़ें मैंने इस किताब को लिखने से सीखी है कि उनकी ज़िंदगी कैसी है। तो कभी भी अपनी ज़िंदगी को लुक डाउन मत कीजिए, क्योंकि सबकी ज़िंदगी अच्छी है। वो वीर वहाँ लड़ रहे हैं तो इसलिए हम अपने घरों में बैठे हैं। ये मैंने इस किताब से सीखा और यही संदेश मैं आपको देना चाहती हूँ कि जब आप किसी से मिलते हैं तो आप क्या कहते हैं, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। तो आज से एक आदत क्यों नहीं डालते कि जय हिंद, जय हिंद ऐसे करने की आदत क्यों नहीं डालते, या वंदे मातरम बोलने की आदत क्यों नहीं डालते। तो मैं यही अपनी उम्र के लोगों को कहना चाहूँगी कि क्यों ना हम ऐसा करें, देश के लिए थोड़ा सा आप भी थोड़ा योगदान कीजिए और जय हिंद कहने की आदत डालिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि आप लोग जो है पहले जो है ऐसे नमस्ते मतलब कुछ ओल्ड वर्ड में कहते थे, वो क्यों ना हम इस वर्ड को चेंज करें और जय हिंद बोलकर दूसरों को नमस्कार करें। आपने अभी बुक्स के बारे में बताया कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, बाकी भी बहुत कुछ बताया। आप एक बेटी हैं पानीपत की और काफ़ी मेहनत की है लॉकडाउन के दौरान भी, जहाँ लोग खाली बैठे हुए थे, काफ़ी परेशान भी थे क्योंकि आदत नहीं थी इतने दिनों तक खाली बैठने की। आपने उस वक्त को भी सराहा और उस वक्त में आपने ये बुक लिखी है। बाकी बेटियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बेटियों को ही नहीं, बेटों को भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप परेशान ना होइए। लॉकडाउन है, आपके लिए है, मेरे लिए, सबके लिए है। जितना हो सके उतना काम कीजिए। घर बैठकर भी काम किया जा सकता है, ऑनलाइन भी काम किया जा सकता है। दुनिया बदल रही है तो हमें भी थोड़ा सा तो बदलना ही पड़ेगा। और अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए। जैसे मैंने बचपन में ही अपने लिखने के टैलेंट को पहचान लिया और आगे बढ़िए। अपने माँ बाप से बात कीजिए कि आपको ये चीज़ पसंद है, आपको नाचना पसंद है, लिखना पसंद है, गाना पसंद है, आपको जो पसंद है आप कीजिए। और जब आप वो पसंद की चीज़ करेंगे तो मैं बता रही हूँ कि आप दिल से खुश होंगे, जैसे आज मैं खुश हो रही हूँ यहाँ बैठ के। इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, परिवार में तो खुशी का माहौल होगा, इसके अलावा भी पड़ोस में, दोस्त में कैसे कैसे आपको जो है मैसेज आ रहे हैं? जी, बहुत अच्छा माहौल है कि मेरे नेबर्स भी मुझे पहचानने लगे हैं कि इतना अच्छा काम किया है। मेरे दोस्त भी कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया है, इसमें आगे बढ़ो। और रिश्तेदारों के भी फ़ोन आ रहे हैं कि बेटी बहुत अच्छा काम किया है। अगली बुक के सब इंतज़ार कर रहे हैं। जी, तो आप अगली बुक भी लिखने वाली हैं? जी, मैं अपनी काव्य संग्रह पर काम कर रही हूँ। मैं पोइट्री का एक कलेक्शन बना रही हूँ, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि इस पोइट्री के कलेक्शन में आपको बताना चाहूँगी कि ज़िंदगी में हम परेशान कैसे रहते हैं, पहले ये बताऊंगी और उसके बाद बताऊंगी कि इन परेशानियों से बाहर कैसे आ सकते हैं। ये मेरी पोइट्री कलेक्शन का मेन थीम रहेगा।
और साथ ही साथ मैं इसमें एक भक्ति भाव भी जोड़ना चाहती हूँ। जैसे मैं श्री कृष्ण के बारे में चर्चा करूँगी, जैसे मैं भगवान शिव के बारे में चर्चा करूँगी, तो एक भक्ति भाव भी रहेगा। और जैसे इंडियन डिफेंस फाइल लिखी तो मैं देशभक्ति पे भी चर्चा करूँगी। और साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में इंसानियत और बढ़े, तो मैं अपनी किताब में इंसानियत के ऊपर भी कुछ लिखना चाहूँगी। तो मैं इन सब चीज़ों की एक पोइट्री कलेक्शन बना रही हूँ जिसमें मेरी 20 से 25 पोएम्स रहेंगी। तो आने वाले समय में आपको वो भी पढ़ने को मिलेगी। करियर की बात की जाए तो अभी आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, आप स्टडी भी कर रही हैं, आप बता रही हैं आगे क्या कुछ बनना चाहती हैं? जी देखिए, मेरे 2 एम हैं। एक तो मैं लिरिसिस्ट बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे गाने सुनने का भी बहुत शौक़ है, गाने का भी शौक़ है और साथ ही साथ शब्दों का भी शौक़ है। तो एक लिरिसिस्ट के तौर पे मैं अपने आप को देखना चाहूँगी फ्यूचर में। और साथ ही साथ मुझे पढ़ने का और पढ़ाने का भी बहुत शौक़ है। अभी मैं एमकॉम कर रही हूँ, आने वाले टाइम में शायद मैं बीएड या पीएचडी की तरफ भी जाऊँ। तो मैं अपने आप को एक लिरिसिस्ट और एक शिक्षिका दोनों के रूप में देखना चाहती हूँ। अगर हम इस बुक की बात करें तो लोगों को कैसे ये बुक जो है ख़रीदने में आसानी होगी, आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ये सबसे पहले तो ये बात है कि आप अगर इंडियन डिफेंस फाइल्स को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप देश को सम्मान कर सकते हैं। और एक स्पेशल चीज़ है कि इस बुक से हमें जितना भी रेवेन्यू होगा 100% रेवेन्यू जो है हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रहे हैं। अब तक जितनी भी हमारी सेल हुई है हमने सारा रेवेन्यू दिया है और आने वाले टाइम में भी पूरा का पूरा पैसा हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को देना चाहते हैं। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि कितनी ताकतवर हमारी मिनिस्ट्री है। तो आप बुक को ख़रीदिए। पानीपत में जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं या पूरे देश में, मैं चाहती हूँ इस बुक को ख़रीदिए और योगदान दीजिए। ये एक नोबल कॉज के लिए लिखी गई है जी। और आप इस किताब को अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं। आप अमेज़ॉन पे लिखिए इंडियन डिफेंस फाइल्स, मात्र 200 रुपये की किताब है और फ्री डिलीवरी मिल रही है। आपकी तरफ से कोई डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। 200 की किताब आपको 200 में ही मिलेगी। तो आज हमने आपको पानीपत की बेटी श्रेया शर्मा से मिलवाया जिन्होंने इंडियन डिफेंस के ऊपर इतनी बड़ी जो है बुक लिख डाली है, वो भी लॉकडाउन के दौरान। और उन्होंने पानीपत की बेटियों को भी काफ़ी कुछ जो है एक मैसेज दिया है कि घर बैठे ही वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर ज़रूर करें, साथ ही वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskriti School, a better place, a better world. By Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. By Sanskriti School, add colors to your learning. By Sanskriti School, your life will be shining. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे।
करियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। करियर एसी 100% कॉपर कॉइल। करियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145